नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट के एक्सरसाइज 4.2 शार्डिक के प्रश्न संख्या 14 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया गया है, ये शार्डिक है और हमें इतना सिद्ध करना है। दोस्तों, ये सिद्ध करने के लिए हम चाहते हैं 1 + a² + b² + c² किसी एक रो या एक स्तंभ में ये आ जाए, जिससे हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो मैं पहले स्तंभ में इतना 1 + a² + b² + c² बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 + a² तो हमारा पहले से है ही, यहाँ b² और चाहिए। तो यहाँ पर इससे a का भाग दे करके और b का गुणा कर रहा हूँ दूसरे में। तो C1 स्तंभ को मैं लिखना चाह रहा हूँ C1 और C2 के अंतर्गत मैं b/a का क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, जिससे इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा और b मिल करके b² हो जाएगा, जिससे हमें b² प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ के अंतर्गत में c/a का गुणा कर रहा हूँ तीसरे स्तंभ में, जिससे a से मेरा a कैंसिल हो जाएगा, c का c में गुणा होगा तो c² हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पर जो अपना शार्डिक जो बन के आ रहा है वो कितना आएगा, उसे हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला स्तंभ C1 अर्थात a² + k1 प्लस b/a, तो b/a हो गया, और C2 बोले तो AB इंटू AB प्लस C/a हो गया ये अपना C3 बोले तो AC। ये इस तरह से यहाँ पर पहले कॉलम का पहला अवयव हो गया। इसी प्रकार से दूसरा अवयव यहाँ लिख रहे हैं कितना, AB प्लस b/a हो गया ये, इंटू दूसरा अवयव इसका b² के +1 ये हो गया, प्लस c/a, तो c/a इसका तीसरा अवयव हो गया इंटू BC। इस तरह से हमारा पहले स्तंभ का दूसरा अवयव हो गया। यहाँ पर जो तीसरा अवयव है इसमें CA, यहाँ CA प्लस b/a और इसका सेकेंड अवयव इंटू CB प्लस c/a और इसका तीसरा अवयव c² +1, यहाँ c² +1। इस तरह से हमारा पहला स्तंभ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और इसी प्रकार से मैं दूसरा स्तंभ को बनाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, दूसरे स्तंभ में मेरे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्तंभ से इसे कॉमन लेकर के ही मेरा काम चल जाएगा। तो दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, यहाँ पर सेम अवयव रख रहा हूँ AB, यहाँ पर कितना b² कितना +1 और यहाँ पर कितना CB। तीसरा यहाँ पर AC और यहाँ पर कितना BC और यहाँ तीसरा स्तंभ c² + k1। ये अपना शार्डिक निकल के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ से हमारा a से तो हमारा क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी a से हमारा क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा निकल के आ रहा है वो अपना कितना आएगा, यहाँ a² +1, तो 1 पहले लिख रहा हूँ, तो 1 + k कितना a², 1 a², b और b कितना हो जाएगा, यहाँ b², यहाँ b², और यहाँ पर c और c कितना हो जाएगा, c²। यहाँ पर अगर इसको देखें b/a, यहाँ पर दोस्तों b/a है। अगर मैं इसमें b का गुणा कर दूं यहाँ पर, तो
देखिए बी बटे ए है, यहाँ ए है नहीं, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। मैं यहाँ पर क्या करूँ, ए का गुणा कर दूँ यहाँ ए, तो ए का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो और बी बटे ए क्या करूँ, कॉमन ले लूँ, तो इस पूरे में से बी बटे ए अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो अपना बच के आएगा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बी बटे ए कॉमन, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पर इतना बचेगा। दोस्तों यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ ए है, तो यहाँ पर भी हम ए मान ले नीचे और ए का ऊपर गुणा करेंगे और इसमें से मैं सी बटे ए कॉमन ले लूँ। अगर सी बटे ए कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पर कितना होगा, सी बटे ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस सी बटे ए कॉमन तो बी स्क्वायर प्लस सी बटे ए कॉमन तो सी स्क्वायर प्लस के 1, इतना। इसको हल करने के बाद अपना पहले कॉलम को इसको हल किया, पहले अवयव को तो इतना आ रहा है, दूसरे को हल किया तो इतना आ रहा है, तीसरे को हल किया तो इतना आ रहा है। इस तरह से हमें इतना पहला स्तंभ मिल गया। इस पहले स्तंभ में अगर हम देखते हैं तो हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर तीनों स्थानों पर है, जिसे हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, और यही हमारा क्या था, आंसर था। तो अगले स्तंभ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, ए बी प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पर सी बी और यहाँ पर ए सी और यहाँ पर बी सी और यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1। दूसरे और तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन किया नहीं है हमने, सेम रहने दिए। और इतना पहले स्तंभ से क्या करते हैं, कॉमन लिए लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो जो हमारा बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर बचेगा हमारा 1, यहाँ बचेगा हमारा बी बटे ए और यहाँ पर बचेगा हमारा सी बटे ए, इतना बच रहा है। दूसरे में हमने कोई परिवर्तन किया नहीं है, तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर कितना बचेगा, बी स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पर सी बी, इतना। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो वो भी हमारा कितना रहेगा, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर कितना अपना बी सी और यहाँ पर रहेगा सी स्क्वायर प्लस के 1। ये अपना 1.5 निकल के आ रहा है। इसका आप क्या करते हैं, हम विस्तार किए दे रहे हैं। अगर विस्तार कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये अपना कॉमन है 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पर कोष्टक पहला अवयव 1 को लेकर के किया, तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो 1 कोष्टक से बाहर, इसका इसमें गुणा करेंगे। जब बी स्क्वायर प्लस 1 का सी स्क्वायर प्लस 1 में गुणा किया तो यहाँ पर अपना निकल के आ रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के कितना बी स्क्वायर और प्लस का कितना सी स्क्वायर और प्लस का 1, इतना होगा। माइनस इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब ए प्लस और या इसके लिए माइनस, तो यहाँ पर माइनस ए बी, इसे बंद किए देते हैं इसमें, यहां तक ए बी, इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर बी बटे ए और यहाँ सी स्क्वायर प्लस के 1, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा होगा और माइनस सी बटे ए और यहाँ पर होगा बी सी इंटू बी सी,
इसका इसमें गुणा बी बटे ए सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसका इसमें, तो यहाँ पर सी बटे ए इंटू बी सी, और इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसका करेंगे प्लस ए सी, तो यहाँ पर दोस्तों इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, तो इसका गुणा इसमें होगा बी बटे ए इंटू सी बी माइनस सी बटे ए और इंटू बी स्क्वायर प्लस 1। इतना होगा। इसको दोस्तों खोलें दे रहे हैं इसको, तो आगे इसे खोल रहे हैं, तो अपना कितना होगा, इसको आगे खोला हमने तो ये तो हमारा सेम यहाँ रहेगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कितना होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का कितना सी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका इसके अंदर गुणा किया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी बचेगा, इसका अंदर गुणा किए देते हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का कितना होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। इसको इसको अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर। ये इसको हल करके इतना आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस के सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। इस प्रकार से इसमें देखा सिर्फ और सिर्फ अपना 1 बचा और इस 1 का इसमें गुणा हो करके हमारा फाइनली कितना आएगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर आएगा, जो हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी इसकी, और यही क्या करना था हमें सिद्ध करना था, तो यहीं पर लिख देंगे हम हैंड्स प्रूफ। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए 4 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। तो देखते हैं इसके बाद अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, इसमें ये बोला गया है यदि ए एक 3/3 कोट का वर्ग आव्यूह है तो साढ़े के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा ए क्या है आव्यूह है, अर्थात ए आव्यूह को 3/3 कोटि का आव्यूह है। ए को हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिएगा A1 A2 और A3 और यहाँ पर A4 A5 या A11 लिखिएगा, A12 लिखिएगा, A13 या यहाँ पर A21, इसके दोस्तों अवयव छोटे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जैसे A11 A12 A13 और यहाँ पर A21 A22 A23 A31 A32 और A33 यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है
कि इसका अगर साड़िक हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर यदि इस आव्यूह में अगर हम के का मल्टीप्लाई करें अर्थात के ए प्राप्त करें, इस तरह से ये इतना, तो दोस्तों यहाँ पर हर अवयव में हमको के का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से प्रत्येक अवयव के अंदर गुणा करना पड़ेगा, इस तरह से इसका गुणा करना पड़ा। अगर हम इसका साड़िक लें, अगर साड़िक के ए निकालें हम, तो हमारा जो निकल के आएगा वो इस तरह से आप भी होगा, यहाँ पर भी के होगा, यहाँ पर भी के होगा और यहाँ पर भी के होगा, और यहाँ A11 होगा, यहाँ पर A21 होगा, यहाँ A31 होगा। इसी प्रकार से यहाँ के A21 होगा, A12 होगा यहाँ, और A22 होगा और के A32 होगा, और यहाँ पर के A13 होगा और के A23 होगा, और यहाँ के A32 होगा। दोस्तों साड़िक और आव्यूह की जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी आव्यूह के अंदर किसी भी अचर का गुणा किया जाता है तो प्रत्येक अवयव में आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन साड़िक के अंदर क्या है, अगर के का गुणा किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार, चाहे तो किसी एक स्तंभ में चाहे किसी एक रो में को उसका गुणा करेंगे अवयव का। इसी प्रकार से अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं, अगर यहाँ से अगर कॉमन लें तो एक बार के कॉमन लेने के बाद ही प्रत्येक अवयव के पास से के हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर के कॉमन लेंगे तो एक के कॉमन लेंगे तो जिस रो में से या जिस पंक्ति से आप कॉमन लेंगे उसी का अवयव हटेगा। तो मान लो के यहाँ का इस पहले स्तंभ से के हटाना चाहते तो यहाँ से के कॉमन लेना पड़ेगा, दूसरे से हटाना चाहते तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, तीसरे से हटाना चाहते तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। अर्थात के कितनी बार, 3 बार कॉमन आएगा तो के पे घात 3 आ जाएगी। उसके बाद जो क्या आपका बनेगा A11, A12, A13 और यहाँ पर A21, A22, A23 बनेगा, और यहाँ पर A31, A32 और A33 बनेगा। और ये क्या था, ये हमारा साड़िक था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के 3 और साड़िक के इतना मान होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये है कि ये वाला ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, इससे सावधान रहना, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है और यहाँ पर भी आप गलती कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर कितना होगा, के पावर 3 साड़िक के। दूसरा थॉर्टिकल है, इसमें इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर साड़िक की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। इसमें कह रहे हैं साड़िक है क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साड़िक वर्ग आव्यूह का रो और पंक्ति में एक व्यवस्था है जिसका हम क्या कर सकते हैं, आंकिक मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, साड़िक एक वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल ठीक है, वर्ग आव्यूह तो है, ये वर्ग आव्यूह का तो साड़िक होता है और वर्ग आव्यूह है साड़िक। लेकिन यहाँ पर इसने आंकिक मान की बात नहीं की है, आंकिक मान है इसका क्या नहीं है, इस वजह से इस ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्योंकि साड़िक एक क्या करता है, एक आंकिक मान अर्थात संख्यात्मक मान देता है, वो इसमें बात नहीं कही गई है, इस वजह से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, गलत किए दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है साड़िक आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, संख्या की चर्चा की है इसने, साड़िक आव्यूह से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर वो क्या हमको बताना भूल गया है कि आव्यूह से तो संबंधित है लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह से संबंधित है। तो यहाँ पर जो वर्ग शब्द उसने नहीं जोड़ा है, इस वजह से इस ऑप्शन को भी हम क्या कर रहे हैं, गलत किए देता है। इसमें क्या है, साड़िक एक वर्ग आव्यूह से, यहाँ पर वर्ग भी शब्द इसने जोड़ा है,
एक संबंध संख्या है और संख्यात्मक मान के लिए संख्या भी जोड़ा है। अर्थात यहाँ पर उसने दोनों क्लियर कहा है कि वर्ग आव्यूह का क्या होता है, सारणिक होता है, और वो भी क्या देता है, एक संख्यात्मक मान देता है। इसका अर्थ ये है कि ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। अगली प्रश्नावली हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे हमारा थोड़ा उत्साह और भी बढ़े। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोस्तों पुनः मिलते हैं। गुड नाइट।